नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेंबर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, गायनेकोमास्टिया ऑपरेशन के लिए जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, तो ऑपरेशन पहले उनके कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और वेरी कॉमनली दो प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं। इंसिजन कैसा लोगे, कहाँ से कट आएगा और वो ऑपरेशन के बाद कितना दिखेगा। ये बहुत कॉमन प्रश्न है और हर प्रकार से प्रिकॉशन ली जाती है कि कम से कम कट रहे, 6 से 8 मिलीमीटर के ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं। और वो ऐसा कट रहता है कि एरुला जो पिंकिश एरिया रहता है सर्कुलर और उसके बाजू की स्किन, इसकी जो बाउंड्री है उसमें लिया जाता है और इंसिजन डीप करते समय सीधा 90 डिग्री अंदर जाता है। उसके वजह से जब बंद करते हैं तो एक साथ दोनों बाजू आती है और बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और ऑपरेशन के 3-4 हफ्ते के बाद पूरा एरिया फ्लैट हो जाता है और बेमालूम इंसिजन नहीं दिखता है। उसके साथ साथ जो कट लेते हैं और ग्लैंड निकालने के बाद जो सूचरिंग करते हैं, वो बहुत केयरफुल नाजुक सूचरिंग की जाती है। 2 या 3 लेयर में की जाती है, उससे बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है, नीचे ऊपर नहीं दिखाई देता है। और जो सबसे ऊपर के सूचर्स रहते हैं वो 5 या 6 जीरो के रहते हैं, बहुत बारीक थ्रेड रहता है प्रोलिन नाम का, वो अपने आप पिघलने वाला रहता है, मोनोक्रिल। और टाँके लेते समय ऊपरी हिस्से में स्किन के ऊपर बाहर से टाँके नहीं आते हैं, अंदर से लिए जाते हैं। ये सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद स्कार वर्चुअली ऑलमोस्ट नहीं दिखती है और टाँकों के निशान भी नहीं दिखते हैं। आइए देखिए किस प्रकार इंसिजन लिया जाता है और सूचरिंग कैसी की जाती है। आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565। थैंक यू। इंसिजन देखिए 6 से 8 मिलीमीटर के ऊपर नहीं है और एरुला और स्किन के जो जंक्शन है उसके बराबर बीच में ये इंसिजन लिया जाता है और 90 डिग्री से डीप किया जाता है, तो उससे कट एजेस जो है वो समांतर और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे बड़ी इंसिजन लेने की अक्सर जरूरत गिरती नहीं, कितना भी बड़ा ग्लैंड हो तो वो निकाला जाता है। कभी कभी बहुत सख्त अगर ग्लैंड हो तो उसको पीस बाय पीस निकालते हैं, लेकिन इसी इंसिजन में से पूरा निकाला जाता है। इसलिए बड़ा इंसिजन न होने के कारण जख्म जल्दी भरता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है और कोई बड़ा स्कार वहां नहीं आता है। देखिए अभी एक मीडियम साइज का ग्लैंड है, आहिस्ते आहिस्ते बिट बाय बिट, पीस बाय पीस ऊपर खींचते हुए निकाला जा रहा है। यूजुअली अगर बराबर प्लेन में है तो कोई ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होता है और आहिस्ते से ट्रैक्शन दे के खींच के ग्लैंड को बाहर निकाला जाता है। इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं, देखो येलो जो है वो फैट है, वाइट है वो प्रॉपर ग्लैंड है। निकालते समय इसमें से 10% ग्लैंड जो निपल एरुला को चिपकी हुई है वो छोड़ी जाती है, क्योंकि उससे निपल एरुला को सपोर्ट रहता है और ऑपरेशन के बाद निपल एरुला कोलैप्स नहीं होता है, दबावा नहीं लगता है। देखिए एक बाजू को निपल एरिया दिख रहा है, एक बाजू को ग्लैंड, उसके बीच में मैं कॉटरी से निकाल रहा हूँ और 10 से
15% ग्लैंड नीचे छोड़ दे रहे हैं। मोनोक्रिल 40 या 30 इस्तेमाल करते हैं। ये सिंथेटिक सुचरिंग मटेरियल है, अपने आप वो पिघल जाता है अगले 1 महीने में, और अक्सर इससे कोई रिएक्शन नहीं आती, और कलरलेस होने के कारण वो दिखाई भी नहीं देता है। यूजुअली 2 या 3 लेयर में स्टिच किया जाता है, उससे अच्छा सपोर्ट रहता है, वुंड स्ट्रांग रहती है, खुलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और नीचे सिंक होने के भी चांसेस कम रहते हैं। 6 से 8 टाके के ऊपर ज़्यादा लगते नहीं है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पेशेंट की बहुत बड़ी अपेक्षा रहती है कि ग्लैंड तो निकले, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्कार नहीं दिखना चाहिए, सूचर्स नहीं दिखना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर छाती खुली रखते हैं तो कोई उनके तरफ अननेसेसरी नहीं देखना चाहिए। लोगों के ध्यान में नहीं आना चाहिए कि कोई ऑपरेशन गायनेकोमेस्टिया का हुआ है। तो इसकी सारी प्रिकॉशन ली जाती है, बार बार चेकअप किया जाता है, देखो दोनों बाजू की सूचरिंग हो गई है और कैसा दिख रहा है। ये ऊपर के एंड से देखिए, आपने पहले नीचे से देखा, इसी प्रकार सूचरिंग की जाती है। और सर्वसाधारण रूप में ऑपरेशन के बाद 2-3 हफ्ते में वहाँ बिल्कुल कोई स्कार दिखाई नहीं देती।